मगर वेले नहीं है, मगर वेले नहीं है अविरल। उत्सव भी हमारे साथ हैं, ये वेले नहीं है उत्सव, ये पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, पूरी प्लानिंग के साथ पूरा स्पॉन्सरशिप इनका हो रहा है बैक से। नहीं तो इतनी गाड़ियाँ, इतनी एयर कंडीशनिंग, इतना पैसा, इतने महंगे महंगे सेलफोन, इतने करोड़ों की पार्टी, जिस घर में रहते हैं 12-12 लाख हर महीने की रेंट है ना, पूरी यूनिट बनाई हुई है, सोशल मीडिया टीम है, 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो हुई सीजेपी में उस महीने में, वो पैसा कहीं से आया तो है ना उत्सव। अब इनको बोले अकाउंट्स दिखाओ तो गुस्सा हो जाते हैं। दिखाओ अकाउंट्स, कहां से मिला पैसा, कहां से आता है पैसा? उत्सव बताइए, पूछिए आज। मेरे गाल पर ये उंगलियों के निशान देख रहे हैं आप? ये पता है क्यों पड़े? आज मुझे थप्पड़ इसलिए पड़ा क्योंकि इस देश में जो सो कॉल्ड जेनजी के इस देश में जो सो कॉल्ड जेनजी के आज जो चेहरे बने हुए हैं ना, उन्होंने जंतर मंतर पे जाके टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों का, उनके पोस्टर बॉयज का समर्थन किया था। जो लोग ये कहते हैं इस देश से कश्मीर को काट देना चाहिए, चिकन नेक को काट देना चाहिए, उन लोगों ने अरुंधति रॉय को एक प्लेटफॉर्म दिया। उन सभी लोगों ने वहां पर जंतर मंतर पर आजादी के नारे लगाए। लेकिन सर आज पता है पूछता है भारत कि जेनजी का असली चेहरा क्या है? व्हाट इज द रियल फेस ऑफ जेनजी? डू यू वांट टू सी द रियल फेस? आज इस देश का असली जेनजी इस देश में 2.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स चला रहा है। आज हम लोग पाकिस्तान के सामने लिबर नहीं करते हैं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मारते हैं। आज हम लोग इस देश में सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहते हैं। ये सीजेपी क्या है? सीजेपी इज जस्ट अनदर यूथ विंग ऑफ आम आदमी पार्टी। और ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा जी, ये कौन है? ये वही आशुतोष रंका है जो आम आदमी पार्टी के पर्दे के सामने बैठे हैं, पर्दे के सामने आप बैठते हैं। दिखाइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक बार फिर से फोटो उठाइए, एक मिनट दिखाइए। देखिए आशुतोष रंका, और आप मुझे बताइए आशुतोष रंका ने आम आदमी पार्टी से कब रिजाइन किया, या फिर आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल जितने भी पद थे उनसे कब आम आदमी पार्टी ने आशुतोष रंका को रिलीज किया? रिलीविंग लेटर दिखाइए। और अगर आप वो नहीं दिखा सकते तो आप सिर्फ इस देश की जेनजी को टोपी पहना रहे हैं। असली बॉटम लाइन ये है दैट दिस हिपोक्रेसी ऑफ सीजेपी नीड्स टू बी डिलीटेड फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ऐसा इस देश में नहीं हो सकता कि आप सिर्फ इस देश में नीट पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगे सिलेक्टिवली, विच इज फाइन, आई एम ओके विद दैट। लेकिन आप जब पंजाब में एग्जाम इरेगुलरिटीज होती है, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर का आप इस्तीफा नहीं मानते, झारखंड में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, आप उस पर चुप रह जाते हैं। और इन सब चीजों के पीछे अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रंका है, जिनकी पूरी पॉलिटिकल बैकिंग आम आदमी पार्टी से आ रही है। आप इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और आप अब बताते हैं पंजाब के एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे ना, आज पता है आपको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार पंजाब में 15 साल के ऊपर के बच्चों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है। पता है महिलाओं में कितना है? 10.3%। ऋतुराज जी इस पर जवाब दीजिए, आप बताइए इस देश की जनता को। जेनजी आपसे सवाल पूछ रही है, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग व्हाट अबाउट री, आप इस देश की जेनजी को असली डेटा और फैक्ट्स पे जवाब दीजिए। नहीं देखिए, ये बात जो जबरदस्ती वाली पॉलिटिक्स है। जवाब मैं एक मिनट ऋतुराज जी एक मिनट जवाब देने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जवाब दूं? ये जो एक मिनट सुनिए ऋतुराज जी, जस्ट रिलैक्स। ये जो ज़बरदस्ती वाली अप्रोच है प्रेम शुक्ला जी, ये आम आदमी पार्टी की लोग समझ रहे हैं और सस्पिशन हो रहा है कि ये आम आदमी पार्टी की बी टीम है। बहुत स्पष्ट तौर से दिख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी औपचारिक तरीके से ज़बरदस्ती किसी गांव में घुस नहीं सकती है प्रेम शुक्ला जी, मगर कोई अपने आप को कॉकरोच बोल के कहीं पे भी घुस सकता है। आप औपचारिक तौर से आम आदमी पार्टी किसी स्कूल का जबरन निरीक्षण नहीं कर सकती है, मगर कॉकरोच कह के वो कहीं पे भी जबरन कहीं पे भी घुस करके जबरदस्ती करवा सकते हैं। जो चीजें, जिस तरह की हिंसा औपचारिक तौर से आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती है मगर करना चाहती है और करवाना चाहती है, वो सीजेपी के थ्रू हो रहा है। ये सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि अरे भाई थोड़ी कॉन्फिडेंस बनाइए ऋतुराज जी, अगर यही करना है तो खुलकर करिए। सीजेपी का कितना पैसा दे रहे हैं आप उनको? क्यों उनको मैनेज कर रहे हैं? इनको सामने क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि सीजेपी आपके लिए एंट्री करेगी राजस्थान पे, जहां पे आपको बीजेपी के साथ पॉलिटिक्स करनी है। अरे आपकी अपनी हैसियत है, खुलकर कीजिए। किस हैसियत से स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची सीजेपी, ये सवाल
मैं नहीं अकेला, मेरे साथ पूछता है भारत। और ये राजनीति चमकाने के लिए अगर आप सीजेपी को से स्टंटबाजी करा रहे हैं ना, तो मैं आज एक बात कह रहा हूं, सुनिए ऋतुराज, ये बैकफायर करेगा आप पर। आज जो हुआ ना, ये आज सिर्फ होने वाला नहीं, हर जगह से सीजेपी को, कॉकरोचों को खदेड़ा जाएगा। याद रखिए, कल मैंने एक पोल किया था प्रेम शुक्ला जी, 99% लोगों ने कहा हम राष्ट्रवादी हैं जी। आम आदमी पार्टी अभी पता नहीं किस जिन्ना वाले अप्रोच से चल रही है। प्रेम शुक्ला जी, ऋतुराज जी कह रहे हैं हमारा सीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्या आप इस बात को आप मानते हैं? देखिए, हर कोई जानता है कि अभिजीत दीपके हो, सौरभ दास हो, रंका हो, ये सारे के सारे जो हैं किसी जमाने में आम आदमी पार्टी का डंका बजाते थे। तो आम आदमी पार्टी के लिए, चूंकि आम आदमी पार्टी शराब की दलाली के आपराधिक कुकृत्य में इतना बुरी तरह फंस गई, उसका चेहरा इतना विकृत हो गया कि स्वयं अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव पूरी तरह हार गए। पंजाब में जिस तरह से गुरुदोखियों वाला कृत्य श्रीमान भगवंत सिंह मान ने किया, शराब पीकर जो असेंबली में आए, तो उनका जो है पूरी तरह से चेहरा विकृत हो गया है। तो अब अपने विकृत चेहरे को जनता के सामने ले जा पाने की असमर्थता के चलते इन्होंने एक शेल कंपनी खड़ी की है। वो शेल कंपनी सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी। और वो जा कैसे रहे हैं भाई? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने घर में बुलाकर चीफ सेक्रेटरी पर हमला करवा देते थे, अपने ही पार्टी की सांसद से को पिटवाते थे, जिस तरह से हिंसा का सहारा ताहिर जैसा जो है आपराधिक कृत्य करने वाले दंगाई को पालते थे, ताहिर हुसैन जैसे, उसी तरह से इन्होंने जो है आज राजस्थान के एक गांव में, भाई एक विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए कितने लोगों को जाने की आवश्यकता है? 80 लोगों को लेकर जा रहे हैं, हथियार लेकर जा रहे हैं, गांव वालों को गालियां दे रहे हैं, गांव वालों पर हमला कर रहे हैं। क्यों? गांव वालों का तो यहाँ तक कहना है कि वहाँ जो स्कूल का जो ढांचा है उसको गिराने की इनकी योजना थी। यानी इनकी गुंडागर्दी की ये है कि जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर बाकायदा वहाँ के विधायक ने 12 लाख रुपयों के कोष का प्रबंध वहाँ के विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए किया है, व्यवस्था हो गई है। लेकिन चूंकि इनको राजनीति करनी है, इसलिए गांव वालों की इच्छा के विपरीत गांव में घुसकर गुंडागर्दी करके गांव वालों पर हमला करने चले गए। भाई 80 लोगों को वहां ले जाने की क्या आवश्यकता थी बाहर से उस गांव में? इसका क्या तर्क है इनके पास में? लोग जो है कोई तर्क नहीं है। देखिए ऐसे में ऋतुराज झा की कुंठा की हद है कि वो अर्नब जैसे पत्रकार को, अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता पर कोई भी कलंक लगाने का दूर दूर तक किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में थे।